Hello everyone. Today we shall start new unit non-linear differential equations. In this unit we shall discuss what is non-linear differential equation. Secondly, what are the various standard forms of non-linear differential equation. Thirdly, what are the different rules to solve the different types of non-linear differential equations. We shall discuss all these types one by one. We shall define what is non-linear differential equation. Non-linear differential equations definition है, a partial differential equation is said to be non-linear if its dependent variable and its partial derivatives occur in more than 2 degrees. मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसका डिग्री 2 or more than 2 है, then it is called as non-linear differential equation. Example second, z is equal to ax square plus by square plus c. In this z depends upon variables x and y. This x square and y square are the dependent variables of z. So this equation is non-linear partial differential equation as its degree is 2. तो जिस भी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो या 4 हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट, types of non-linear differential equations. There are 4 standard forms of non-linear differential equation. First of all, you have to identify these 4 types. Number 1 type, first is equation containing p and q only and no x, y, z. That is f pq is equal to 0. For example, p square plus 5p plus 3q plus 4 is equal to 0. It is a non-linear partial differential equation of type first. तो इसमें सिर्फ p और q ही आएंगे, नो x, y, z. अब इसका वर्किंग रूल क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. टाइप सेकंड इज इक्वेशन है जिसमें p, q, x, y, z ये पांचों टर्म्स आती है. दैट इज z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू. इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप. एंड टाइप थर्ड, इक्वेशंस हैविंग p, q एंड z. सेकंड में जो क्या था, p, q, x, y, z था. फर्स्ट में खाली p और q था. थर्ड में जो क्या है, p, q एंड z एंड नो x, y. इसमें x, y की टर्म्स नहीं आएंगी, खाली p, q और z की टर्म्स ही आएंगी. दैट इज z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू. ओनली दिस z, p, q will occur in the form third. And last form, fourth form, equations having p, q, x, y and no z. इक्वेशन है जिसमें p, q, x, y है लेकिन z नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ टाइप ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड टर्म्स दिस f, p, x, y and separated from the term ऑफ वाई क्यू. और इसकी इक्वेशन ये आएगी एफ ऑफ एक्स पी विल बी इक्वल टू जी ऑफ वाई क्यू. एग्जाम्पल है इसमें पी स्क्र माइनस एक्स, पी और एक्स है इसमें लेफ्ट साइड में,
पी और एक्स है, और राइट साइड पे है क्यू एंड बाई, तो क्यू स्क्वायर माइनस बाई। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज फोर्थ टाइप ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थी इसकी 4 टाइप्स। अब इसमें 4 टाइप्स का हमने वर्किंग रूल स्टडी करना है। वर्किंग रूल फॉर टाइप फर्स्ट। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन के होंगे 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स, और 3 ही इसके आंसर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन निकालना है। सेकंड पार्ट में आपने उसी का ही सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, और थर्ड पार्ट में उसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे लिखा है? वर्किंग रूल फॉर टाइप 1। सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट एफ पी क्यू इक्वल टू 0, जे हमें एक गिवन इक्वेशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इज इक्वल टू ax प्लस b बाई प्लस c। ये एक मेथड है फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1 इक्वेशन। ये आपने लर्न करना है। वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स and this a and b are given by the relation f of a b is equal to 0। इक्वेशन सेकंड और थर्ड ये इसके मेथड है। उसके बाद है सिंस। अब इसमें देखना है, हमारे पास ये आता है डेल z पान डेल x, इसको हम मानते हैं p, और जहाँ पर ये a है तो p को हम a के बराबर लाएंगे। ऐसे ही डेल z और डेल वाई, ये हमारे पास टर्म होती है क्यू, आपने पहले पढ़ा है। और जहाँ पर है b, तो क्यू को हम b के बराबर लेंगे। p इक्वल टू a, क्यू इक्वल टू b, और ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करनी है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a। तो जब हमने इसको इस इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया, p इक्वल टू a, q इक्वल टू b, we shall get the value of b. Let value of b is equal to g of a. Suppose it is the equation 4. Next, put the value of b is equal to g of a in equation second. We get z is equal to ax plus, अब b की जगह पर जो क्या है, b is equal to ga, तो ये आएगा ga into y plus c। This is the equation 5th। तो यही इसका आंसर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड जो पार्ट है इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन। आपने इसका मेथड याद रखना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड अप्लाई होगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एलिमिनेट a एंड c फ्रॉम 5th। ये मेरी 5th इक्वेशन है, इसमें a और c को रिमूव करना है। तो कैसे? अब इसमें है f इक्वल टू, जो हमारा एक फंक्शन की फॉर्म में इसको लाना है, जो राइट साइड पे टर्म्स है इनको लाना है लेफ्ट पे, दैट इज आवर फंक्शन। मीन्स f इक्वल टू z माइनस ax माइनस g ऑफ a इंटू y माइनस c, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका जो मेथड है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a एंड c। अब इसमें क्या है, f को हमने 0 के बराबर लाना है। इसका मेथड है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c, f को हमने 0 के इक्वल लाना है, ये हमारी इक्वेशन को। फिर उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल ए, इसी में से ही डेल एफ अपॉन डेल ए की वैल्यू निकालनी है, उसको 0 के बराबर लाना है। फिर डेल एफ अपॉन डेल बी इसी इक्वेशन में, तो इसको भी हमने 0 के बराबर लाना है। एंड एलिमिनेट a एंड b, a एंड सी। ठीक,
देखिए इसमें डेल एफ अपॉन डेल ए से इसको करना है, ए का डेरिवेटिव आ गया 1, इट इज़ माइनस एक्स माइनस जी डैश ऑफ ए इंटू बी, यू इंटू बी प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू आ गया, और सी ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट है डेल एफ अपॉन डेल सी, इसी को हमने विद रिस्पेक्ट टू सी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आएगा 1, और इसको भी हमने जीरो के बराबर लाना है। व्हाट दिस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल। इट मीन्स इक्वेशन 1 हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर इसमें ए और सी की वैल्यू आती, फिर हमने उसको इस एफ में सब्स्टिट्यूट करना था, ए और सी को, दैट विल बी द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या है, ए और सी की कोई वैल्यू नहीं आती है, इट इज़ इम्पॉसिबल, सो इट हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन। आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मेथड है इसका सी इज इक्वल टू एच ऑफ ए इन 5। इक्वेशन 5th में सी को हमने एच ऑफ ए के बराबर लेना है, और ये मेथड आपने लर्न करना है। तो 5th ये बनेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस जी ए इंटू बाई। अब c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h ऑफ a। लेट एफ एक्स वाई जेड ए एच ए इज इक्वल टू, जहाँ पर हमारे पास ये टर्म्स हमने लानी है लेफ्ट साइड पे, z माइनस ए एक्स माइनस जी ए बाई माइनस एच ऑफ ए इज इक्वल टू, जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो इट्स वैल्यू विल बी 0। अब हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल ए इज इक्वल टू, अब ए से आपने करना है, ए का डेरिवेटिव आ गया 1, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस जी डैश ऑफ ए इंटू बाई प्लस एच डैश ऑफ ए। दीज टू विल बी द आंसर्स ऑफ दिस जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो मीन्स ये फर्स्ट टाइप जिसमें खाली पी और क्यू की वैल्यू है, तो आपने 3 इसके आंसर्स निकालने हैं, और ये मेथड आपने लर्न करना है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2A लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशन है P प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज अ गिवन इक्वेशन। अब हमने इसको लाना है दिस फॉर्म फर्स्ट में, तो इसको हम उठा के लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ रहा है P प्लस क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0, विच इज़ ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू। इस क्वेश्चन में खाली P और Q की ही टर्म्स हैं, तो एग्ज़ाम में आपने पहले देखना है कि इसमें खाली P और Q की टर्म्स हैं, या x बाई जेड पी क्यू है, या फिर x बाई जेड पी है। मतलब पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉल करती है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म में। मेथड है जो आपने अभी किया, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट्स सॉल्यूशन इज, मेथड ये क्या था, z इज टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, वेयर a एंड b आर गिवन बाई f ऑफ a b इज इक्वल टू, अब क्या करना है कि ये आ रहा है a प्लस बी माइनस ए बी, p की वैल्यू जो है वो आएगी a, क्या वो आएगा b, तो ये बन रहा है, ये देखो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। अब इसमें a जो है ये क्या आएगा, दैट इज p अकॉर्डिंग टू द मेथड, और b क्या आएगा q, तो ये आ गया p आ गया a, q आ गया b माइनस पी क्यू ए बी इजकल टू 0।
अब इसी में से हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू a पान a माइनस 1। जब हमारे पास इसमें से b की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन सेकंड में इसमें b की जगह पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमारे पास है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1 इज z इज टू ए एक्स प्लस b बाई था, अब b है a पान a माइनस 1 इंटू बाई प्लस c इजकल टू c। इक्वेशन आ गई थर्ड। तो यही हमारा फर्स्ट आंसर है इसका। सेकंड पार्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसमें आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को, ये जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसी इक्वेशन को उठाना है और इसको f इज इक्वल टू ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लाना है। z इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस ए पान ए माइनस 1 बाई इंटू सी इज इक्वल टू 0। मेथड ये क्या है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो खाली ए वाली टर्म ही हमने डिफरेंशिएट करनी है। तो ये आ गया माइनस एक्स। जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी, तो खाली इसमें सी की टर्म ही डिफरेंशिएट आ गई, बाकी वाली 0। तो माइनस सी है तो सी का आ गया 1, तो डेल एफ पान डेल सी इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें ए और बी की वैल्यू दोनों में से एक भी नहीं आती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। जहाँ पर ए और बी की वैल्यू मतलब कैलकुलेट नहीं आती है, तो देन इक्वेशन 1 हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर इसमें ए और बी की वैल्यू आती तो आपने f इजकल टू 0, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसमें a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन था। तो जहाँ पर a और c की कोई वैल्यू नहीं आई है, सो दिस इक्वेशन हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन। नंबर जो थर्ड है जनरल सॉल्यूशन। मेथड है इसका पुट c इक्वल टू h ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए पान ए माइनस 1 बाई प्लस h ऑफ ए। तो लेट f इज इक्वल टू, जो मेथड है इसका, f एक्स वाई जेड ए इंटू एच ए इज इक्वल टू जेड माइनस ए एक्स ए पान ए माइनस 1 बाई इन माइनस h ऑफ ए। तो यही हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है जहाँ हमने c की वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट जो की h ऑफ a। मेथड्स में क्या है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू a। जब हम इसको a से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा f ऑफ डेल एफ पान डेल ए इजकल टू a से है तो ये आएगा माइनस ए एक्स प्लस 1 और 1 ए माइनस 1 स्क्वायर इंटू बाई माइनस एच डैश ऑफ ए, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, P इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड इट इज इक्वल टू ए, एंड Q इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड इट इज इक्वल टू बी। सो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स, जहाँ पर हमने P और Q की जगह पर A और B सब्स्टिट्यूट करना है, तो जाएगा Z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस एफ ऑफ P Q की जगह पर क्या आएगा ए बी से, इट इज़ द इक्वेशन सेकंड। सो C इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, जहाँ पर C जो था तो C हमारे पास क्या है एफ ऑफ ए बी, हैंस Z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस C की जगह पर जे जो इसका सॉल्यूशन है C इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक आगे सेकंड, सिंगुलर
solution of this given equation. मेथड है f ऑफ एक्स वाई जेड ए बी, जहाँ पर है ना पी क्यू, तो जहाँ पर हम जलाएंगे p इजकल टू ए एंड क्यू इजकल टू बी, इट विल बी इक्वल टू जेड माइनस पी आ गया ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी इजकल टू 0. टू फाइंड सिंगुलर solution of 1, eliminate a and b from equation सेकंड में से a और b को eliminate करना है, so that अब इसमें ये इसको समझना, ये हमारे पास आ गई f की वैल्यू इसके बराबर, f को मान लो ये पूरी टर्म को हमने 0 के बराबर लाना है, पहला आ गया. दूसरा है कि डेल एफ अपॉन डेल ए वैल्यू इसकी निकालनी है एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट है डेल एफ अपॉन डेल बी, इसी में से ही डेल एफ अपॉन डेल बी को भी 0 के बराबर लाना है, जो भी इसमें इसकी वैल्यू आएगी. एफ इजकल टू 0, ये समझना, एफ इजकल टू 0 मीन्स ये पूरी टर्म हमने 0 के बराबर लिखी है, ये मेथड है इसका. फिर है डेल एफ अपॉन डेल ए इजकल टू 0. अब इसमें डेल एफ अपॉन डेल ए विद रिस्पेक्ट टू ए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जाएगा माइनस एक्स ए की डेरिवेटिव है 1 माइनस डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल ए, और बी इसमें कांस्टेंट है, इसको भी हमने 0 के बराबर लाना है. फिर है थर्ड पार्ट डेल एफ अपॉन डेल बी, तो इसी में से ही डेल एफ अपॉन डेल बी, तो बी से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बी का आएगा 1, तो माइनस बाई माइनस एफ ऑफ डेल एफ अपॉन डेल बी, तीनों को 0 के बराबर लाना है. अब इसमें क्या है कि ए और बी की जो वैल्यूज़ आएंगी, ये समझना इसको, इसमें से ए और बी की अगर कोई वैल्यू आती है उसको इक्वेशन दिस फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये मेथड है इसका, ठीक. तो इसको आपने लर्न करना है, नेक्स्ट सभी क्वेश्चन में इसका यूज़ है. सेकंड ये पार्ट आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब इसमें क्या आपने करना है, ए और बी की वैल्यूज़ हमने सेकंड पार्ट में निकाली है, बी को हमने ये मानना है जी ऑफ ए से वैल्यू ऑफ बी इज दिस मच, ठीक. तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड. तो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास ये वाली, इसमें बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये आएगा z माइनस ए एक्स माइनस, ये देखो z माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो b को हमने माना है जी ए, तो ये आ रहा है जी ए बाई माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी, क्या है जी ए इजकल टू 0. अब इसका जो मेथड है क्या है कि इसी को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए से जो किया ये आ रहा है माइनस एक्स जी डैश ऑफ ए, जी ए का क्या आएगा जी डैश ऑफ ए बाई माइनस एफ डैश ऑफ ए जी ए इजकल टू 0. तो दीज टू विल बी द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आंसर. तो मीन्स आपने ये मेथड लर्न करना है. तो आगे हम आएंगे एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज है 2.a. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू. जी हमें गिवन क्वेश्चन है. विच इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू. तो ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसी फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पी क्यू एक्स वाई और जेड जो पांचों टर्म्स हैं, तो इट इज़ ऑफ सेकंड फॉर्म. सोल्यूशन है नंबर 1, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. रिप्लेस p इक्वल टू ए एंड क्यू इक्वल टू बी. इसी में p को a
रिप्लेस करना है क्यू को बी, तो हमारे पास ये बनना है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, फिर है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आपने जो करना है, एक तो एफ को 0 के बराबर लाना, एक आ गया। फिर है डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, डेल ए को 0 जलाना है। फिर डेल एफ अपॉन डेल बी को भी 0 लाना। इसमें ए और बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो मेथड है इसका एफ एक्स वाई जेड ए बी, पहले था इसमें पी क्यू, अब पी इजकल टू एंड क्यू इजकल टू बी, तो ये आ रहा है जेड माइनस ए एक्स इक्वेशन है जी, माइनस बी बाई माइनस ए बी इजकल टू 0 इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसमें टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम दिस इक्वेशन सेकंड। इस सेकंड में से आपने ए और बी की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो कैसे, पहले पूरा एफ, इस पूरी टर्म को 0 के बराबर लाना है। फिर डेल एफ अपॉन डेल ए मेथड है जी इजकल टू 0, फिर डेल एफ अपॉन डेल बी इज आल्सो इक्वल टू 0। एफ 0 मीन्स ये पूरी टर्म हम इधर लिखेंगे। अब इसी में से, ये समझना इसको, इसी में से जब डेल एफ अपॉन डेल ए से इसको डिफ्रेंशिएट करना, खाली ए को ही टच करना, बाकी वाला टर्म्स कांस्टेंट है। तो ये आ रहा है माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे ही जब हमने इसको बी से डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ रहा है माइनस बाई माइनस ए इजकल टू 0, तो ए इजकल टू माइनस बाई। अब ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास आई है, तो इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये जो एफ इजकल टू 0, इसमें ए और बी की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आ रहा है जेड, देखना इसको, जेड आ गया माइनस ए एक्स। अब ए क्या है, ए है माइनस बाई, तो यह माइनस ए आ गया माइनस बाई इंटू एक्स, माइनस आगे माइनस आ गया बी बाई, तो बी है हमारे पास माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू बाई, तो बाई आ गया माइनस ए इंटू बी। माइनस ए क्या है, माइनस एक्स, और बी है माइनस बाई, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इजकल टू 0। सिंप्लीफाई के बाद ये हमारे पास रहा है एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई इजकल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट थर्ड इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसको हमने कैसे करना है, जनरल सॉल्यूशन मेथड है लेट बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए, पुट इन इक्वेशन सेकंड, मतलब बी को जी ऑफ ए के बराबर, मतलब बी की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। ठीक, जो मेथड है इसका एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए इंटू बी, तो बी क्या है जी ऑफ ए इजकल टू जेड माइनस ए एक्स माइनस जी ऑफ ए बाई माइनस ए इंटू बाई क्या है जी ऑफ इजकल टू 0। अब इसको मेथड है डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, और मेथड आपने लर्न करना है जे। तो ये आ रहा है डेल एफ अपॉन डेल ए, इसमें क्या है ए से हमने करना है, तो ए का डेरिवेटिव आ गया 1, तो ये रहा खाली एक्स माइनस जी डैश ऑफ ए इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल, तो इसमें ये यू है और ये बी है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, तो एक आ गया 1। ठीक, सिंप्लीफाई के बाद ये आ रहा है एक्स माइनस जी डैश ऑफ ए बाई माइनस ए इंटू जी डैश ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इजकल टू 0। हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके दो पार्ट्स हैं आंसर के, एक तो आपने ये फार्मूला ही लिखना है और दूसरा ये आपकी जो इक्वेशन है। सेकंड इज माइनस एक्स माइनस जी डैश ऑफ ए बाई माइनस ए जी डैश ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इजकल टू 0। दिस विल द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।